सेल्स में एनालिसिस का महत्व जबरदस्त टॉपिक आपके साथ शेयर करने आया हूं मेरे 1-to-1 सेल्स कोचिंग प्रोग्राम से वापस एक बार प्रीमियम कंटेंट आपके साथ शेयर करने आया हूं। आज पहली बार मैं आपको बोल रहा हूं कुछ ऐसी जगह पे बैठ जाओ, ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और साथ में आपको आज डायरी, पेन और कैलकुलेटर। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है सेल्स में एनालिसिस का महत्व, उसके लिए ये सारी चीज आपको बहुत काम लगने वाली है और आपके लिए एक चेतावनी भी है। आज आपकी जरा भी नजर हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात आपके साथ होने वाली है। नमस्कार, मैं तरुण चश्मा वाला फिर से एक बार आपका ये वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा कोई खेल में रुचि रखता है ना, तो वो है क्रिकेट। तो मैं मान लेता हूं कि आपकी भी दिलचस्पी जो है वो क्रिकेट में होगी होगी। तो आपने कभी लाइव क्रिकेट देखा है? वहां पर पेविलियन के अंदर बहुत सारे लोग लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, डायरी लेके बैठे रहते हैं, वो कोचिस होते हैं। और ये कोचिस जो है वो हेड कोच होता है, बॉलिंग कोच होता है, बैटिंग कोच होता है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट डिफरेंट कोचिस होते हैं। तो कभी आपने सोचा कि ये क्रिकेट टीम के कोचिस वहां बैठे बैठे क्या करते हैं? और मैच के दौरान और मैच के बाद भी वो हर गेंद, हर शॉट, हर कैच पर लैपटॉप या डायरी में कुछ न कुछ नोट्स जो है लिखते रहते हैं। आखिरकार वो करते क्या रहते हैं? सही समझे आप, वो जो है डेटा को एनालिसिस करते हैं। वो हर एक गेम के ऊपर सारी चीज वो एनालिसिस उनके पास होता है, ऑन फील्ड भी, ऑफ फील्ड भी। जब मैच खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तभी भी वो सारा चीज एनालिसिस करके स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो ऑफ फील्ड भी बहुत सारे काम करते रहते हैं। जब मैच नहीं होता है तो समझो कल मैच है तो आज वो सारा डेटा एनालिसिस करेंगे कि कौन सी टीम के साथ खेलना है, कौन सी टीम का कौन सा बॉलर पावरफुल है, कौन सा बैट्समैन पावरफुल है, वो कौन सी गेंद को कहां जो है मारता है, वो कैसे आउट होता है। बहुत सारे एनालिसिस वो ऑन फील्ड भी करते रहते हैं और ऑफ फील्ड भी करते रहते हैं। वैसे ही जब लाइव क्रिकेट होता है ना, तो आपके सामने भी बहुत सारा एनालिसिस होता है कि कौन से बैट्समैन में कौन सी तरफ ज्यादा रन मारे, उसने सिंगल्स ज्यादा लिए, डबल्स ज्यादा लिए, चौके ज्यादा मारे, छक्के ज्यादा मारे। और वैसे ही बॉलिंग वाला जो बॉलर होता है उसने कितनी डॉट बॉल डाली, फुल लेंथ डाली, बाउंसर डाला, वो सारा एनालिसिस आपको भी पता होता है। मगर मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अपने सेल प्रोफेशन में आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो? जब 1-to-1 कोचिंग में मेरे पास पार्टिसिपेंट आते हैं तो मैं उनको दो सवाल पूछता हूं। आने वाले समय में आपका टारगेट क्या है? दूसरा सवाल, क्या आप कितना कमीशन कमाना चाहते हो? जब ये सारी चीज पूछता हूं ना, तो पार्टिसिपेंट बहुत जबरदस्त, बहुत इल्यूजनरी सारी बात बोलते हैं। मैं इतना कमाना चाहता हूं, इतना क्लोजिंग करना चाहता हूं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारे ख्याली पुलाव वो मेरे सामने पेश करते हैं। मगर जब मैं उनसे डेटा एनालिसिस पे बात करता हूं ना, तो उनकी टाई टाई फिश हो जाती है। वहां पर मैं बहुत सारे सवाल करता हूं, जैसे कि आने वाले महीने में आप कितना दिन काम करोगे, आपका वर्किंग टाइम सुबह से रात को कितने बजे तक रहने वाला है, आपका एवरेज टॉक टाइम पर डे कितना रहता है, आपका एक कॉल एवरेज कितने मिनट चलता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग से कितनी लीड चाहिए, आपकी एक लीड कॉस्ट क्या आएगी, डिजिटल मार्केटिंग से लीड जनरेट करते हो उसमें से कितने परसेंटेज लीड्स पर आपकी बात हो पाती है, टोटल आपको लीड कॉस्ट क्या आएगी, आपका क्लोजिंग रेशियो कितना है, तो महीने का टोटल कितना क्लोजिंग होगा। ये सारे जब सवाल पूछता हूं ना, तो आपके जैसी ही हालत होती है, होश उड़ जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि वो सेल्स में तो आ गए हैं, मगर उनके पास डेटा ही नहीं होता। 2-2 3-3 साल से वो काम कर रहे हैं, फिर भी उनके पास ऐसा डेटा नहीं होता है जो मैं उनसे मांगता हूं। और उनके भी बेचारों की हालत ऐसी ही हो जाती है, क्योंकि किसी ने कभी ये बताया ही नहीं कि भाई ये सारी चीज जानना क्यों जरूरी है। यही सारी चीज मैं मेरे 1-to-1 सेल्स कोचिंग प्रोग्राम में हाथ पकड़ के सिखाता हूं। अब आपकी बारी। मेरा जो ब्रांड इमेज है ना, सवाल पूछना, तो आज आपको भी मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। क्या आप अपने सेल्स प्रोफेशन में ऐसा डेटा एनालिसिस करते हो? क्या आपके पास
आपका परफॉर्मेंस का डेटा है? और क्या आप अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी को एनालिसिस के आधार पर तय करते हो? क्या आपको आपके रेशियोज पता है? क्या आपको आप जो सेल्स फील्ड में काम कर रहे हो, जो भी कोई सेल्स फील्ड में काम कर रहे हो, उसके सारे रेशियोज पता है? क्या आपको आपके डिजिटल मार्केटिंग के रेशियो पता है? क्या आपको आपका कन्वर्जन रेट पता है? दोस्तों, ये सारे सवाल जो मैंने आपको भी पूछे हैं ना, आपकी भी हालत पतली हो गई होगी, क्योंकि ये सारे सवाल के जवाब आज तक मुझे ज़्यादातर लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ आखिरकार जाननी क्यों ज़रूरी है। तो आगे चलता हूँ, समझते हैं कि कैसे प्रकार का डेटा एनालिसिस आपको भी करना चाहिए। मगर उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, कुछ डिस्क्लेमर आपको बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो में प्रस्तुत सभी विश्लेषण मेरे व्यक्तिगत अनुभव और मुझसे सीखने आए थे वो लोगों से एकत्रित किया हुआ डेटा पे आधारित है। ये डेटा केवल समझाने के लिए दिया गया है और किसी भी व्यक्ति या किसी कंपनी से सीधे संबंधित नहीं है। ये डेटा केवल एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि आप विषय को बेहतर समझ सकें। इस डेटा की सटीकता या पूर्णता को लेकर हम कोई दावा नहीं करते। आपके क्षेत्र और परिस्थिति के अनुसार आपके द्वारा किए गए किसी भी निर्णय और कार्यवाही की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। तो ध्यान से समझिए, स्क्रीन पर अपना ध्यान रखिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये वीडियो के दौरान अगर आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी जैसा हो जाएगा। आपकी प्रोडक्ट का प्राइस 60,000 रुपये, वो प्रोडक्ट बेचने पे आपको मिलने वाला कमीशन है 20,000। आपको कितने सेल करने हैं? उदाहरण के तौर पे आपको ये नवंबर महीने में 6 सेल करने हैं। आपका कन्वर्जन रेशियो है 3%, यानी कि आप 100 लोगों से बात करते हैं, उसमें से 3 सेल होगा। समझने वाली बात है कि 100 लोगों से जिस पे बात होगी, यानी कि 100 लोगों से बात होगी, उस पे आपका 3% का कन्वर्जन रेशियो है। और आप जो डिजिटल मार्केटिंग से लीड जनरेट कर रहे हो, उसमें कितने परसेंट लीड पे बात हो पाती है, ये भी रेशियो आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पे लिखा है कि 50% लीड पे ही आपकी बात हो पाती है। इसका मतलब ये है कि 100 लीड आपकी जनरेट होती है तो उसमें से सिर्फ 50 लोगों से आपकी बात हो पाती है। यानी कि अगर आपने 200 लीड जनरेट की तो आपकी 100 लोगों से बात होगी, तो 100 लोगों से बात होगी तो आपका कन्वर्जन रेशियो 3% है कि 100 लोगों से जिनसे बात होगी उसमें से 3 क्लोजिंग होगा। तो आपको ये महीने नवंबर महीने में 6 क्लोजिंग करना है, तो वो हिसाब से आपको 400 लीड जनरेट करनी पड़ेगी। आपकी जो लीड कॉस्ट आ रही है वो है 100 रुपया, यानी कि 400 लीड जनरेट करने के लिए आपको टोटल जो है 40,000 रुपये का कैंपेन रन करना पड़ेगा। 400 लीड आप जनरेट करोगे, उसमें से 200 लीड पे आपकी बात होगी और 3% कन्वर्जन के हिसाब से आपका 6 क्लोजिंग होगा। और 6 क्लोजिंग होगा तो आपको एक प्रोडक्ट बेचने पे ऊपर आपको 20,000 मिलेंगे। तो 20,000 इंटू 6 यानी कि आपको 1,20,000 रुपये मिलेंगे। आपका मार्केटिंग कॉस्ट आया 40,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ वो आप खुद समझदार हो। और आपको समझने के लिए मैं एक और उदाहरण पे जाता हूं, आपको और अच्छी तरीके से समझने के लिए, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपका जो है दिमाग जो है उसकी बैंड बज चुकी है। वापस एक बार, इसीलिए मैंने पहले आपको बोला था कि ये वीडियो को आपको बहुत शांति से देखना पड़ेगा और ऐसी जगह पर बैठना पड़ेगा जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो वापस एक और उदाहरण के साथ वापस हम आगे चलते हैं। तो यहां पर मैंने सारे जो फॉर्मेट है वो चेंज किए हैं आपकी समझने के लिए, क्योंकि पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिया और दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको समझाता हूं। तो आपकी प्रोडक्ट का प्राइस समझ लो 15,000 है। आपकी प्रोडक्ट बेचने पर आपको कमीशन मिलेगा 10,000। आपको वापस इस नवंबर में ये प्रोडक्ट पे भी 6 ही सेल करने हैं। आपका कन्वर्जन रेशियो इस टाइम 2% ही है। मैंने पहले वाले उदाहरण में 3% बोला था, मगर ये लो कॉस्ट आइटम है तो यहां पर आपका कन्वर्जन रेशियो 2% है। वो भी क्यों है मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि यहां लीड कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी। 100 लोगों से आप बात करोगे तो 3 सेल यहां पर भी निकालोगे। आपका जो डिजिटल मार्केटिंग से लीड जनरेट करते हो उस पे लीड पर जो लीड पे आपकी बात होगी वो भी यहां 50% ही मैंने रखा है। यानी कि 6 सेल के लिए
आपको 600 लीड जनरेट करनी पड़ेगी। जैसे वो उदाहरण में बताया था कि यहाँ पर जो है आपका कन्वर्जन रेशियो सिर्फ 2% है, आपका लीड पे बात करने का जो रेशियो है वो 50% है, यानी कि 600 लीड आप जनरेट करोगे तो 300 पे बात हो पाएगी और 300 पे आपका 2% का कन्वर्जन हो तो आपको 6 क्लोजिंग मिल जाएंगे। तो आपकी लीड कॉस्ट यहाँ पर 20 रुपये है, यानी कि 600 लीड जनरेट करने के लिए जो टोटल लीड कॉस्ट आने वाली है वो 12,000 रुपये आने वाली है। और आपका कमीशन, क्योंकि एक प्रोडक्ट पे आपको मिलने वाला है, एक सेल पे आपको मिलने वाला है 10,000, तो आपको टोटल 6 सेल के ऊपर 60,000 रुपये आपको मिलेगा। 12,000 आपका डिजिटल मार्केटिंग का खर्चा हो गया और जो है उसमें मुनाफा कितना हुआ वो तो आप मेरे से भी समझदार हो, आपने अभी तक गिन ही लिया होगा, क्योंकि आप कैलकुलेटर भी तो लेके बैठे हो ना। तो आने वाले समय में जो है जब मेरे पास लोग 1-to-1 कोचिंग में आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुझे इतना क्लोजिंग करना है, इतना कमीशन करना है, तो उसका एक पहलू मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आने वाले महीने में आप कितना दिन काम करोगे, समझ लो ये नवंबर महीने में 30 दिन है, उसमें से 5 दिन आपने छुट्टी कर ली तो आप 25 दिन काम करने वाले हो। आपका वर्किंग टाइम सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे यानी कि 12 घंटा होने वाला है। समझ लो पूरे दिन में आपने लंच, लर्निंग और बाकी सारे बायो ब्रेक और लोगों को व्हाट्सएप करना, फॉलोअप करना, वो सारी चीजों में आपका टाइम निकल गया। तो 12 घंटे में से वो 4 घंटे ब्रेक के मैं निकाल लेता हूं, बचे है वो है 8 घंटा। 8 घंटे अगर काम करने वाले हैं और 1 घंटे का 60 मिनट, यानी कि टोटल आप काम करोगे 480 मिनट। 480 मिनट बात कर सकते हो और एक कॉल आपका 30 मिनट का होगा तो आप करीबन 16 लोगों से बात कर पाओगे। टोटल जो है आपको महीने की कितनी लीड चाहिए ये हिसाब से, यानी कि 16 × 25 यानी कि आपको 400 लीड लगने वाली है। वापस जो है वही रेशियो कि भाई आप जो डिजिटल मार्केटिंग से जो लीड जनरेट कर रहे हो उसमें से 50% लोग आपसे आपका कॉल ही नहीं उठाते। तो इसका मतलब है अगर आपने 400 लीड जनरेट की तो आप सिर्फ 200 लोगों से बात कर पाओगे और आपका क्लोजिंग रेट, यहां पर मैं 3% गिनता हूं, तो 200 लीड पे जब बात करोगे तो 6 आपके क्लोजिंग आएंगे। आप जो है वो प्रोडक्ट बेच रहे हो जहां पर आपको कमीशन 20,000 रुपया मिलता है, 6 क्लोजिंग और 20,000 रुपया कमीशन, यानी कि आपको मिलेगा 1,20,000 रुपया नवंबर महीने में। इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ आपको 2 उदाहरण दिए और 2 अलग अलग एंगल दिए। ऐसे बहुत सारे एनालिसिस हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एनालिसिस में मेरे 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम में सिखाता हूं, क्योंकि हवाई बातों में तो आप बोल देते हो कि मैं इतना क्लोजिंग करना चाहता हूं, मैं जो है महीने का 1 लाख कमीशन करना चाहता हूं, मैं महीने का 5 लाख कमीशन करना चाहता हूं। मगर जब रियल बैटल ग्राउंड पे, जब डेटा एनालिसिस के साथ जब आप बैठते हो तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या पर्टिकुलर फोकस के साथ आपको काम करना पड़ेगा, आपको कितनी लीड्स लगेगी, आप कितनी मिनट बात करोगे, आपका टॉक टाइम कितना रहने वाला है। ऐसे बहुत सारे डेटा एनालिसिस अपना खुद का कीजिए और इसके लिए जैसे क्रिकेट में कोचिस होते हैं वैसे आपको भी एक मेंटर की जरूरत पड़ने वाली है। एक ऐसा मेंटर रखिए जो आपको बर्ड व्यू से सारा डेटा एनालिसिस करके दे, बहुत सारी ऐसी बातें जो सेल्स के रिगार्डिंग है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे 1-on-1 सेल्स कोचिंग प्रोग्राम में, जहां ये तो मैंने एक पहलू बताया, ऐसे बहुत सारे पहलू मैं डिस्कस करता हूं और आपका जो है पूरा एनालिसिस करके आपको सफलता की ओर कैसे ले जा सकता हूं वो मेरा जिम्मा है। बाकी ऐसी दिवाली बहुत सारी आएगी, बहुत सारी दिवाली जाएगी, मगर आने वाली दिवाली अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो आज से ही जो है डेटा एनालिसिस शुरू कर दीजिए। ये वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए, सबको चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए, नोटिफिकेशन ऑन रखवाने के लिए आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दीपावली शुभ रहे और आने वाली सारे दीपावली भी आपकी बहुत शुभ रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दिवाली के बाद नए साल में नए धमाके के साथ।